आज हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार देखा था। मौलिक अधिकार, अब राज्य की नीति निर्देशक तत्व देख रहे हैं। आगे हम मौलिक कर्तव्य देखेंगे, फिर संसद देखेंगे। संसद में हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ऐसे ही करके क्रमवार तरीके से पढ़ते जाएंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो पाए, और जो नई बार पढ़ रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनका अच्छे से तैयारी भी हो पाए। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वो भाग 4 में है। कौन से? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में हमने मौलिक अधिकार पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? मौलिक अधिकार, राइट। क्या पढ़ा था? मौलिक अधिकार पढ़ा था हमने। तो भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश की संविधान से लिए गए हैं? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 36 से 51। ठीक है, कौन से अनुच्छेद हैं आप नीति निर्देशक तत्व के तहत? 36 से 51। 12 से 35 जो है वो मौलिक अधिकार को कवर करता है। 12 से 35 मौलिक अधिकार को कवर करता है। 36 से 51 जो है वो नीति निर्देशक तत्व को कवर करता है। ये भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और नीति निर्देशक तत्व कितने हैं, किस में है? भाग 4 में है। ओके, क्लियर। नीति निर्देशक तत्वों को किसने लागू या कौन लागू करता है? तो विधायिका। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? करना, लाइक सामाजिक और आर्थिक न्याय दे पाना। ठीक, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कैसे हैं? नैतिक रूप से बाध्यकारी। जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो वो विधिक रूप से बाध्यकारी होता है, बट जब हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो वो नैतिक रूप से बाध्यकारी होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नैतिक रूप से बाध्यकारी। नीति निर्देशक तत्व को लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कोई राज्य जो है इनको लागू नहीं करता है या इन पे काम नहीं करता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये राज्य का नैतिक कर्तव्य है कि वो इस पे नीति बनाए या नहीं बनाए। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है अनुच्छेद 39 के डी में दिया गया है। किसमें? 39 के डी में दिया गया। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 39 के डी में। ठीक, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे कि हमने ये डिस्क्रिमिनेशन देखा कि किसी भी काम के लिए महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है, जबकि उसी काम के लिए पुरुषों को ज़्यादा पैसा दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा सैलरी दी जाती है। बट अब ये जो अनुच्छेद है 39 का डी, ये कहता है कि नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? तो नहीं। जैसे कि हमने अभी बात किया था कुछ समय पहले कि हम नीति निर्देशक तत्व के लिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सके। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम नहीं जा सकते, मीन्स कि हम इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हम इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। किस अनुच्छेद में राज्य को समाज में कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 38, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 के तहत ये कहा गया है कि राज्य को समाज के कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य को
समाज में कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, तो वो है अनुच्छेद 38। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना पंचायती राज व्यवस्था को की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम राज्य को नागरिक के लिए पर्याप्त आजीविका उपलब्ध कराने का निर्देश कहाँ है। क्या कह रहा है, नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका, नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका 39 के ए में है। ठीक, जस्ट वेट, 39 के ए में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 48 का ए। अनुच्छेद 48 का ए संविधान का ये ऐसा अनुच्छेद है जो पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। पर्यावरण रक्षा की बात अनुच्छेद कौन करता है, अनुच्छेद 48 ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं गाय और अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि गाय और अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट में बिल्कुल बैन है। ठीक, वैसे ठीक। और अभी हमने 48 का ए देखा, 48 का ए में हमने क्या देखा था, जल्दी से याद करो। ओके, पर्यावरण हमने देखा था, पर्यावरण की सुरक्षा 48 के में देखा था। 48 में हमने क्या देखा, हमने देखा दुधारू पशुओं को हम नहीं मार सकते। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना न्याय की अवसरों की समानता किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि न्याय के अवसर की समानता और निःशुल्क न्याय दिलाने की व्यवस्था वो 39 ए में है, अनुच्छेद 39 ए में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 39 के ए में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना शिक्षा और काम करने का अधिकार। शिक्षा और काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। काम पाने का अधिकार हम कह सकते हैं, तो अनुच्छेद 41 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम काम की परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार और प्रसूति लाभ किस अनुच्छेद में है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 42। ऑप्शन सी 42 सही हो जाएगा हमारा। जो काम की परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए और प्रसूति लाभ होना चाहिए। जब भी कोई महिला गर्भवती हो तो उसको उस टाइम पे लीव देना चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन श्रमिकों के लिए जीवन स्तर सुधारना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 43 जो है कहता है कि श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारा जाना चाहिए, 43। ओके, मद्य निषेध या शराब पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है, तो हमारा अनुच्छेद 47 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 47 बी सही हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं की रक्षा, अनुच्छेद 49 कहता है कि हमें जो भी हमारे मोनूमेंट्स हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, तो वो किस में है, अनुच्छेद 49 में। किस में है, अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन, ये आपको बी आपका आंसर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51। राज्य को उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने का निर्देश किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 43 एक कहता है कि जो भी उद्योग हो उसमें श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक, या जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि उनके हित का कोई निर्णय बन सके, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 43 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 46 किस वर्ग के कल्याण से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST एवं कमजोर वर्गों के लिए अनुच्छेद
46 संबंधित है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में कब सम्मिलित किया गया था? तो 1950 में सम्मिलित किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित विचार किस नेता ने दिया था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। ठीक है, ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे और ऐसे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे वीडियोस आप क्रम तरीके से देख सकें। जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए और क्रमवार तरीके से आपका रिवीजन भी हो पाए और आप जो नए हैं वो अच्छे से इसको पढ़ पाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।